गौरव गुप्ता आपके पास लखीमपुर से आया हूँ। हमारा एक स्टार्टअप है रूरल हेल्थ इनोवेशंस लिमिटेड। हम लोग गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत है। बेसिकली 4 स्कीम है। पहली स्कीम है PMFME, शायद आपको परिचित भी होंगे उससे। 35% की सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए उसमें आपको मिल जाती है। दूसरी स्कीम है AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। उसमें आपको ब्याज में अनुदान मिल जाता है 3% का सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 करोड़ तक, और 50 लाख रुपए तक 3% स्टेट गवर्नमेंट का। ये यूपी गवर्नमेंट एडिशनल दे रही है। इसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश यूपी फूड पॉलिसी 2023 है और उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022 है। ये 4 योजनाओं पे हम लोग काम कर रहे हैं। जब इसमें योजना में काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने गांव-गांव जाके देखा कि समस्याएं क्या हैं, आखिर ये योजनाएं इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती। क्योंकि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, किसी भी योजना का जो लक्ष्य है वो 30% भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जब इसको देखा तो हम लोगों को लगा कि ऐसे तरीके से काम करना चाहिए ताकि ग्रूमिंग हो सके एंटरप्रेन्योर्स की MSME सेक्टर में। तो हम लोगों ने 4 सेगमेंट पे काम करना शुरू किया, जिसमें हमारे जो उद्यमी हैं MSME के, उनको समस्या आ रही थी। पहला है कि सरकारी योजनाओं की जानकारी, तो हम लोग जानकारी देते हैं। दूसरा है लीगल सर्विसेज, क्योंकि जब बैंक में फाइनेंस के लिए जाते हैं तो सबसे पहले बैंक DPR मांगता है। अब DPR हमारा ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाता, क्योंकि CA डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ये हमारा नाकानी में बैठे हुए हैं। तो वो हम लोगों ने इसमें सर्विसेज को ऐड किया। तीसरा सर्विस का फाइनेंस का, कि बैंक चक्कर लगवाता है, तो हम लोगों ने एज ए DSA वर्क करना शुरू किया। तो फाइनेंसिंग की जो हमारी समस्याएं थी उसका भी समाधान हो गया। चौथा, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, वो था कि आपका लोन तो हो गया, लेकिन अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? दूसरे राज्य में बैठे या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठे सप्लायर के पास में। इस स्कीम में सबसे बड़ी समस्या यही आई कि बैंकों ने पैसा दे दिया, अब वो उस पैसे का मिसयूज करने के लिए उन्होंने 10 लाख का लोन किया और 3.5 लाख की अपनी मशीनरी ले ली। अब यहाँ पे जो वेंडर है वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि GST काट के पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतने दिन में पैसा देंगे। तो अल्टीमेट वो उद्यम जो ना बैठ जाता है। तो हम लोगों ने इसका भी समाधान लेके आए कि आप मशीन कहीं से भी लीजिए, उस वेंडर से लीजिए जो बैंक के 50% पे आपको मशीनरी उपलब्ध करा दे एज पर DPR। उसके बाद में जब आपकी मशीनरी इंस्टॉल हो जाएगी तो बैंक उस वेंडर को 50% और दे देगा। इस पे काम शुरू किया, तो इस पे यूनिट भी लग रही हैं और दूसरा जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में अभी तक 11 FPOs के साथ में काम किया है, जिसमें ऑटोमेशन में हम लोगों ने एक लगाया है जिसमें कॉर्नफ्लेक्स बनते हैं, ऑटोमेटिक ऑयल मिल, ऑटोमेटिक फ्लोर मिल, ऑटोमेटिक राइस मिल। तो आप देखेंगे इसमें जो बीच वाला पेज है, इसमें सारे मिल्स लिखे हुए हैं जो आप इन योजनाओं के माध्यम से लगा सकते हैं। दूसरा 2 योजनाएं और हैं। एक योजना है जो ग्राम प्रधान के साथ में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, रूरल PSUs का। उसके लिए भी हम लोगों ने काम शुरू किया है। रूरल PSU क्या है कि केंद्र सरकार के जैसे अपने PSUs हैं, IOCL है, ONGC, PTCIL, तो उनका अर्निंग हो रहा है। वैसे ही राज्य सरकार के अपने निगम हैं, परिवहन निगम, सेतु निगम और बहुत ढेर सारे निगम हैं, तो स्टेट PSUs हैं, उनसे स्टेट लेवल की अर्निंग हो रही है। लेकिन हमारे ग्राम पंचायत के पास में इमारतें खाली पड़ी हैं, पंचायत घर है, जंगल है, जमीन है, बाग हैं, लेकिन इनका मोनेटाइजेशन और इनका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुआ है।
गवर्नमेंट की स्कीम है, यदि कोई पंचायत अपने ग्राम पंचायत की आय जितनी करती है उसका 5 गुना स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में देगी उस ग्राम पंचायत को। तो इसमें जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, बैंकों में गए पीपीपी मॉडल पे, तो सबसे बड़ी समस्या आई कि 57,000 ग्राम पंचायतों में केवल 24 ग्राम पंचायतों के पैन कार्ड थे। जब तक हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तब तक हम उनको मोनेटाइज नहीं कर सकते, हमको बैंक लोन नहीं देगी, हम किसी भी एग्रीमेंट में नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ा ये अभियान है कि आपके क्षेत्र में एफपीओ का जो क्षेत्र है उसमें जितने भी गांव आते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोगों ने काम शुरू किया है, तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा है, अभी कल परसों 2 दिन की मीटिंग में ये तय हुआ है कि 2026 अक्टूबर में हम लोग गौटेक यानी गौ महोत्सव करने जा रहे हैं यूपी में। इसमें गाय आधारित उद्यमिता को हम लोग प्रोत्साहन देने की बात करने जा रहे हैं। अभी करीब 1 महीने पहले नीति आयोग का एक सर्कुलर आया है कि वो रूरल बायो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने किया है। तो ये कैसे, उत्तर प्रदेश के पास में बायोडाइवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश के पास में संसाधन है, सबसे ज्यादा पशु हैं, तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम गौ इकोनॉमी पे आगे बढ़ें। पूरे समाज की ये समस्या है, जैसे अभी जो आईवीएफ सेंटर्स चल रहे हैं, अकेले प्रयागराज में 27 आईवीएफ सेंटर्स हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी समस्या है, और इस समस्या का समाधान है केवल गाय आधारित जो हम अन्न ले रहे हैं वही इसका समाधान है। तो इसके लिए बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। आप लोग एफपीओ के माध्यम से इंडिविजुअल ग्राम पंचायतें उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसमें कुछ आप लोगों को कुछ सवाल है इस संबंध में? ग्राम पंचायत की आय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राम पंचायत अपनी खुद बैलेंस शीट किसी भी सीए से बनवा सकते हैं। अभी तक तो वैसा बना रहे होंगे। हाँ, 24 बना रहे हैं अभी तक। जिनका पैन कार्ड होगा उनका ही इनकम टैक्स पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं से आय डिक्लेरेशन होगी, उसी के आधार पे गवर्नमेंट आपको ग्रांट देगी। बहुत सी ग्राम पंचायतें की है इनकम टैक्स कोई नहीं है, नहीं, हम बता तो रहे हैं 57,000 में से केवल 24 लोगों के ही हुए हैं। जिसको उसमें इंटरेस्ट नहीं मालूम, इंटरेस्ट हाँ, पंचायती राज देखना है वो प्रधान नहीं पता दूसरा कि वो 1 साल की बैलेंस शीट देते हैं। में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 4 स्टेट में कर रहे हैं, मिजोरम, झारखंड, यूपी और उत्तराखंड। महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहे हैं। हमारा प्लानिंग का है।